मोनिका अपने ससुराल से मायके आती है और सीधे सोफे पे बैठती है। माँ देखो मैं आ गई। ससुराल में मन ही नहीं लग रहा था। आगी बेटी, तेरे बिना तो ये घर सूना लगता है। नमस्ते दीदी, आपके लिए चाय लाऊं या ठंडा? चाय ही ले आ भाभी, पर जरा अदरक और मलाई डालकर लाना। रेखा, रसोई में जो कल बादाम का डिब्बा आया था वो कहाँ है? माँ जी, वो तो अलमारी में ही रखा है। माँ, मुझे तो कल वो डिब्बा आधा खाली दिख रहा था। नहीं दीदी, मैंने तो अभी उसे खोला भी नहीं है। देख रेखा, मोनिका झूठ नहीं बोलेगी, तू ही कुछ छिपा रही है। माँ छोड़ो ना, भाभी को बुरा लग जाएगा। शायद उन्होंने अपने मायके भेज दिया होगा। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप कर। अब मोनिका आई है तो उसके बैग में थोड़े फल और मिठाई डाल देना। माँ जी, अभी कल ही तो घी का नया डब्बा खुला था, इतनी जल्दी कैसे? तू सवाल मत कर रेखा, जो कहा है वो कर। तभी सतीश जी बिजली और किराने का बिल लेकर आते हैं और बहुत गुस्से में हैं। शांति, ओ शांति, ये देखो, इस महीने का खर्च तो आसमान छू रहा है। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखो, 12,000 रुपए का बिल। इतना राशन तो पूरे मोहल्ले के लिए काफी है। बाबूजी, मैं तो कब से कह रही हूँ कि भाभी हाथ खोलकर खर्च करती हैं। बाबूजी, मैंने तो एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं किया। तो क्या ये बिल पड़ोसी के नाम का है? रेखा, तूने घर का बजट बिगाड़ दिया है। शायद भाभी रसोई में छुप छुप कर पकवान बनाती हैं जब हम नहीं होते। मेरी पेंशन का आधा हिस्सा तो किराने में ही चला गया, अब दवाइयां कहां से आएंगी। बाबूजी, आप विश्वास कीजिए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सामान कहाँ जा रहा है। माँ, अब तो इनके आने जाने पर रोक लगानी होगी। अगर अगले महीने भी यही हाल रहा तो मुझे घर का राशन ताले में रखना होगा। आप भले ही ताला लगा दीजिए, पर मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। जुबान लड़ाती है। मोनिका, देख ले इसकी हिम्मत। माँ रहने दो, जिसके पास सबूत नहीं होता वो ऐसे ही चिल्लाता है। विशाल ऑफिस से आता है और रेखा को रोते हुए देखता है। रेखा, क्या हुआ? तुम फिर से रो रही हो? विशाल, मुझ पर राशन चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन राशन चोरी होकर जाएगा कहाँ? घर में तो हम सब साथ ही हैं। माँ जी और मोनिका दीदी कह रही हैं कि मैं सामान अपने मायके भेजती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगी। मोनिका दीदी रोज आती है ना? हाँ, वो रोज आती हैं और शाम को अपना बड़ा वाला बैग लेकर जाती हैं। उस बैग में क्या होता है, कभी चेक किया? नहीं, वो तो कहती हैं कि उनमें उनके ससुराल के पुराने कपड़े हैं। पुराने कपड़े रोज रोज? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। विशाल, प्लीज कुछ कीजिए, वरना माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। चिंता मत करो, मैंने एक छोटा जासूसी कैमरा मंगवाया है। कैमरा? पर कहाँ लगाओगे? रसोई के उस कोने में जहाँ राशन के डिब्बे रखे रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा ड्रामा होगा। होने दो, सच सामने आना जरूरी है। अगले दिन मोनिका दोबारा आती है। विशाल पहले ही रसोई में कैमरे लगवा चुका होता है और अब वो छुपकर अपने मोबाइल पे सब कुछ देख रहा होता है। मोनिका बेटी, आज फिर जल्दी आ गई, सब ठीक है ना? हाँ माँ, बस भाभी की याद आ रही थी, सोचा हाथ बटा दूं। उसके पीछे खड़ा विशाल मन में सोचता है, हाथ बटाने आई है या हाथ साफ करने। अरे दीदी, आज आप यहाँ? आपके ससुराल में जीजा जी अकेले होंगे? अरे नहीं विशाल, वो तो काम पर गए हैं। मैं शाम तक चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भाई, तुम काम करो। रेखा, तुम माँ के पास बैठो,
मोनिका को रसोई में अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसा आप कहे। अपने कमरे में जाकर विशाल अपने फोन पर कैमरा ऐप खोलता है। अब शुरू होगा असली खेल। फोन की स्क्रीन पर विशाल देखता है कि मोनिका रसोई में घुसती है और इधर उधर देखती है। तभी रेखा भी कमरे में अचानक आ जाती है। देखो रेखा, ये क्या कर रही है? मोनिका ने अपना बैग खोला और उसमें काजू के पैकेट और घी का डिब्बा डाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पूरा किराने का स्टोर अपने बैग में भर रही है। अब बस इसे रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार है। शाम को जब मोनिका जाने लगती है, विशाल सबको हॉल में बुलाता है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। हाँ बेटी, अपना बैग उठा ले, काफी भारी लग रहा है। रुकिए दीदी, इतना भारी बैग लेकर सीढ़ियां उतरना मुश्किल होगा। लाइए मैं मदद कर दूं। नहीं 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 विशाल, इसमें बस मेरे पुराने कपड़े हैं, मैं ले जाऊंगी। अरे दीदी शर्माइए मत, देखूं तो सही कितने कपड़े हैं। विशाल, क्यों परेशान कर रहा है उसे? जाने दे। माँ, आज ये बैग सबके सामने खुलेगा। विशाल, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? बदतमीजी मैं नहीं, चोरी आप कर रही हैं दीदी। विशाल, ये क्या बोल रहे हो अपनी बहन के लिए? विशाल बैग छीनकर मेज पर पलट देता है। राशन का ढेर गिरता है। सतीश और शांति देवी सन्न रह जाते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए माँ, ये हैं वो पुराने कपड़े जिनकी वजह से रेखा पर इल्जाम लग रहा था। मोनिका, तूने अपने ही मायके में डकैती डाली, अपनी भाभी को बदनाम किया। और ये देखिए वीडियो जिसमें दीदी राशन भर रही हैं। धिक्कार है मोनिका, तूने मेरी पेंशन के पैसों पर डाका डाला। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने ऐसा किया। निकल जा यहां से। आज के बाद इस घर में कभी मत आना। नहीं माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये इस घर की बेटी है। नहीं रेखा, तू कितनी महान है और मैं कितनी मूर्ख थी जो तुझ पर शक किया। माँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि रेखा निर्दोष है। हाँ बेटा, आज से घर की मालकिन रेखा है। सारी चाबियां इसी के पास रहेंगी। रेखा बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं बाबूजी, आप सब मेरे अपने हैं। और दीदी, अब अपने घर जाइए और मेहनत से कमाना सीखिए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है दीदी। चलो सब ठीक हो गया है। रेखा, आज कुछ मीठा बना। हाँ, और इस बार काजू बादाम पूरे होंगे। अब मेरा मन हल्का हो गया। सच में सच की जीत होती है। चलिए अब सब मिलकर खाना खाते हैं।